मतलब है एक रात का मदरसा। एक रात का मदरसा, यहाँ से आप कुछ सीख कर जाएं, यहाँ से आप कुछ लेकर जाएं। आप हंसते तो हर वक्त रहते हैं, कॉमेडी सुनते रहते हैं आप मोबाइल में, हंसते हैं, लगातार हंसते रहते हैं, तो आपको हंसना ही जलसे में आने की जरूरत क्या है? जलसे में आए हैं तो आप यहाँ से कुछ लेकर जाइए। और जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह और बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो करो। और बात कर रहा था मदरसे की। मौलाना उवैस मंजरी साहब कुबला ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक मदरसे की हमने बुनियाद डाली है, तो अभी तक वो किराए के मकान में है। कहाँ है? किराए के मकान में है। अगर आप कोशिश करेंगे, करीब आ रहा है, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा अगर लेंगे तो इंशाअल्लाह वो खुद अपनी जमीन पे आ जाएगा, वो खुद अपनी जमीन पे आ जाएगा। मेरे प्यारे, ये मदरसे बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। आज हाल ये है हमारे नौजवानों का, नौजवानों को छोड़ो, हमारे अक्सर बूढ़ों का ये हाल है कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है। अब बताओ, अगर ये मदरसा होते या मदरसे में पढ़ते होते तो ये कहते हैं इसको सुबह को मदरसे में दाखिल करवाना फौरन। तवज्जो है आपकी? मूड फ्रेश हो गया आपको? बोलो सुभान अल्लाह। तो आप, ये मदरसे बहुत जरूरी हैं क्योंकि यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमीन पढ़ाए जाते हैं, हदीस मुस्तफा पढ़ाई जाती है यहाँ। अब एक बात मेरी आप रुक कर सुनो, जब आपको कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो आपकी नमाज कैसे होगी? बगैर कुरान के आपकी नमाज हो जाएगी? अरे हो गया नहीं, सब मिलकर बताऊंगी, नहीं होगी ना। तो आपने कुरान पढ़ने की, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। फरमाया गया इल्म हासिल करो महद से लहद तक। एक तालिब इल्म समझना चाहिए। तो आप जब चाहें मदरसे में दाखिला लीजिए, और नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, हुज्जतुल इस्लाम मदरसा, हुज्जतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, खुशी हुई मुझे। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के बड़े शहजादे हजरत मौलाना हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिजवान के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो आपको चाहिए कि पहले अपना कुरान सही करें, कुरान सही करें। जो मैं सोची वो अल्लाह कबूल करेगा। अरे मियाँ, नमाज के कुछ शराइत हैं, कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं, उनको हटा, उनको छोड़कर आप नमाज पढ़ेंगे तो कैसे कबूल होगी आप? अरे हो जाएगी। जिंदगी हो गई बत्ता बारह कस्मों का, बत्ता आला जद्दू का कहते हुए, बताए नहीं कि पढ़ना क्या है? जिंदगी हो गई यही पता नहीं है कि फराइज गुस्ल कितने हैं, फराइज वुजू कितने हैं, फराइज नमाज कितने हैं। बहुत से तो मेरे भाई वो जुम्मे वाले जो 8वें दिन मस्जिद में जाते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि नमाज में रकातें कितनी हैं। बराबर वाले को देखते पढ़े ही जा रहे हैं। मौलाना हसन साहब खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, इनके बराबर में आके खड़े हो गए। इन्हें सफर में गए थे, नमाज में कुछ कज़ा हो गई, वो कज़ा पढ़ने लगे तो वही पढ़ गए। होता है क्योंकि पता ही नहीं उन्हें हमें पढ़ना क्या है। मियाँ, दुनिया जरूरी है या दीन? जब दीन जरूरी है तो सीखेगा कौन, पढ़ेगा कौन? आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? कुरान की तिलावत आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? नमाजें आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? नमाजें फर्ज आप पर, मुझ पर की गई है,
और अल्लाह ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दिया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मौत आने तक। नमाज से ही गफलत है। रोजे महशर के जहां गुदास बुबद अव्वली पुरसिश नमाज बुबद महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज ही का होगा। ये जलसे जुलूस, ये 11वीं, ये छठी, ये सवाल नहीं होंगे आपसे। पहला सवाल जो आपसे होगा वो नमाज ही का होगा। मैं इनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, करो अच्छी बात है, जायज है, मगर नमाज फर्ज है, फर्ज। एक बंदा चाहे कितनी मर्तबा हज कर आए, नमाज उसके ऊपर से साकित नहीं होती है जब तक कि वो उसको उसकी कज़ा ना पढ़ ले। हज करिया के काम हो जाएगा तो इस फेर में मत रहियो, नमाजें छूट खत्म हो जाएंगी। नमाजें खत्म होने वाली नहीं है, नमाजें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगी। तो अभी उम्र बाकी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि साहब जवान है, क्या है, तो खेलने कूदने के टहलने के दिन है, बढ़ापा आएगा तो टक्करें मार लेंगे जाके। अरे सोचते हैं तो क्या तुम इस बात की गारंटी ले रहे हो बुढ़ापे तक तुम जिंदा रहो? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में कितने नौजवान चले गए हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीदें सजाई रखी थी कि हम जनाब वाला ये करेंगे, वो करेंगे, गाड़ी लेंगे और जनाब वाला ये करेंगे। जा रहे हैं तो शॉपिंग करने के लिए साहब पीलीभीत शरीफ या बरेली शरीफ, इतने में जनाब वाला घर पे फोन आया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे हादसे नहीं हुए, बड़े बड़े जवान चले गए। तुम किस भरोसे पर हो? अल्लाह ने जो मौत का वक्त रख दिया है उसी वक्त मौत आनी है, लेकिन हमें तुम्हें मालूम नहीं है कि मौत कब आनी है। यकीन है कि आनी है, या नहीं? आपका अरे बोलो, आ ही ना जाए, कहो तब भी आनी है मौत, नहीं कहोगे तब भी आनी है मौत। मौत से कोई नहीं बचा है। फैज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, जिसकी मौत का वक्त आ जाता है ना वो एक लम्हा आगे होता है ना पीछे वो चला ही जाता है। मौत को आज तक कोई नहीं भगा सका, जिसका वक्त आ गया वो दुनिया से गया। तो मेरे प्यारे जो सांसें बाकी हैं इन्हें गनीमत जानो, अपने रब को राजी करो, राजी। अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ ठीक है, और अगर अल्लाह राजी नहीं हुआ दुनिया वालों को कितना भी राजी कर लो सब कुछ बेकार है। राजी करने में लगे हुए हैं, खुशामदें करने में लगे हुए हैं। जनाब वाला चौराहों पे दुखने रो रहे हैं, जाके किसी के पास दुखने रो रहे हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मुझे ये मर्द है, मुझे वो मर्द है। अबे तू दुनिया वालों के सामने रो रहा है, दुनिया आज तक किसका भला चाह रही है? दुनिया तो जनाब वाला आलम यह है कि सामने रो रो के पूछते हैं और पीछे हंस हंस के उड़ाया करते हैं, मजाक बनाया करते हैं। तो ये दुनिया वालों के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे रोना है अपने रब की बारगाह में जाके रो, अपने सर को सजदे में रख और जनाब वाला रो। वो सुनने वाला है, वो तेरे गुनाहों का बख्शने वाला है, वो दुखों को दूर करने वाला है। ज्यादा करीब अल्लाह की बारगाह में जाके रो। एक वक्त भी नहीं पढ़ रहा है और जनाब वाला सफर कर रहा है हर साल अजमेर शरीफ का। बात गांवों में तो ऐलान होता है बस जा रही है भाई अजमेर शरीफ, और बस भी है वॉल्वो, हाँ, जिसमें टीवी लगी हुई है, स्क्रीन है। गाने सुनते हुए, फिल्में देखते हुए, है नमाज का तो पता ही नहीं, नमाज की तो खबर है ही नहीं। जा रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह में, जा रहे हैं गरीब नवाज के बारे में जानते हो तुम? कौन है गरीब नवाज? गरीब नवाज वो हैं कि जिनकी इबादत को देखकर, जिनके क़याम, जिनके रुकू, जिनके सुजूद, जिनके कायदे को देखकर न जाने कितने लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए।
वहां जाने के बाद तुमने कुछ देखा है? वहां क्या क्या देखा? अच्छा, दरगाह के अंदर क्या क्या देखा? खाली दरगाह भी देखी, कुछ और भी देखा है? गरीब नवाज के मजार के इर्द गिर्द 4-5 मस्जिदें हैं। दो तो बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी मस्जिदें हैं। तो कितनी बार वहां जाके माथा टेका है? मस्जिद में जाकर कितनी बार सजदा किया है? बहुत कम होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम ऐसे होते हैं वो जो पहले जाके वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर हाजिरी देते। उस हाजिरी का मजा ही कुछ और होता है, उस हाजिरी में लुत्फ ही कुछ और होता है। और जो गए जनाब वाला आंखें मलते हुए धक्का मुक्की कर रहा है, तो मजार के अंदर जाऊंगा मैं, मजार के अंदर। अबे तुझे मजार के अंदर जाने की जरूरत क्या ना, तुझे बाहर से मिलने वाला है कुछ, मैं अंदर जाके, क्योंकि तू उनके तरीके पे नहीं है, तू उनके नक्शे कदम पे नहीं है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलते हैं ये गौहर बादशाहों के खजीनों। मगर जनाब वाला दिल भी तो लेके जाओ साफ सुथरा होना, तो ये चाहिए था। जब तू अजमेर गया था, नमाज नहीं पढ़ता था, जब वहां पहुंचा तो वो असर हुआ कि वहीं से तूने नमाज पढ़ना शुरू कर। पहले था वैसा अब है, जब अजमेर जाने से पहले जैसा था, अजमेर जाने के बाद भी वैसी, क्या फायदा हुआ? तो मेरे प्यारे, इन बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत ये है, अच्छी मोहब्बत ये है कि इन्होंने जो दरसे हयात दिया है, जो दरसे जिंदगी दिया है, उस पर चलकर जिंदगी को गुजारा जाए। इन लोगों ने अपने मकान को, अपने हुजरे को, इन बुजुर्गों ने बाद में बनाया है, अल्लाह के घर को पहले बनाया। आप जिस जगह चले जाओ, आप पीलीभीत शरीफ चले जाओ, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का जहां मजार है बराबर में मस्जिद है। आप आला हजरत के मजार पे चले जाओ, आला हजरत का जहां मजार है बराबर में मस्जिद है। आप चले जाओ निजामुद्दीन की बारगाह में, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही का जहां मजार है बराबर में मस्जिद है। आप चले जाओ महरौली शरीफ में, कुतुबुद्दीन का जहां मजार है बराबर में मस्जिद है। आप जाओ साबिर पाक की बारगाह में, जहां साबिर पाक का मजार है बराबर में मस्जिद है। क्या बताया? पहले अल्लाह की इबादत कर, बाद में इधर को आ। हमें होश ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है कि मरना भी है, हमें कब्र में भी जाना है, अपने रब को भी मुंह दिखा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में कुछ कर कर जाओ, नमाजें पढ़ कर जाओ, रोजे रख कर जाओ, किसी का दिल दुखा कर मत जाओ। तुम जब दुनिया से जाओ तो ये कहते हुए जाओ, तुम्हारी जबान पर ये आला हजरत के अशआर हो, लहद में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और आप ये सुनते होंगे, आखिरी बात सुनिए, जो है सब कहते हैं कब्र में अंधेरा होता है, कहते नहीं कहते हैं? अरे कहते नहीं कहते कब्र में अंधेरा होता है? कब्र में होगा ही अंधेरा, क्योंकि तख्ते लगा दिए वाला, तो रोशनी यहाँ पर आ नहीं रही है, तो वहाँ तो नहीं अंधेरा होगा, नहीं होगा? आप घर के अंदर दाखिल होते हैं, कुछ बाज़ घर ऐसे होते हैं कमरों के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं पहले लाइट चालू करते हैं, लाइट चालू करते नहीं करते, बल्ब खोलते तो उजाला हो जाए, इसलिए करते उजाला कि अंधेरा है। और जब आप कब्र के बारे में जानते हैं कि अंधेरा है, तो वहां उजाला करना है या नहीं करना है? अरे करना है, कैसे होगा उजाला? खाली नमाज से भी नहीं होगा, नमाज तो बहुत पढ़ना है, सजदे पे सजदे मार रहा है। नमाज के साथ इश्क रसूल भी जरूरी है, नमाज के साथ नबी से मोहब्बत भी जरूरी है। बेइश्क रिसालत जो सर सजदे में मार रहे हैं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फरमाया करते थे, मुझे अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि जिनकी नमाजें कबूल होती हैं, जो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, और जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती हैं वो खूब सजदे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमाअत वो हैं कि जिनका अकीदा सच्चा और अच्छा है, जिनकी नमाजें कबूल होती हैं, नमाजें कबूल होती हैं। तो नमाज
होना चाहिए। जैसा कि हदीस पाक के अंदर है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि हर एक चीज से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मोहब्बत किससे होना चाहिए? सरकार से होना चाहिए। और अगर आप कब्र में उजाला चाहते हैं तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब एहतराम कीजिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, उलमा की इज्जत कीजिए। और जब आप ये सब करेंगे तो ये कहते हुए जाएंगे, मैं क्यों कहूँ कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफ़ा सामने होंगे तो सवेरा होगा। और आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लफ्ज़ हो, अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्ते में मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। कि जिस्म